भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन कालों में से एक वैदिक काल। यह काल दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों कालों के बीच समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म में गहरे परिवर्तन हुए थे? आइए आज जानते हैं ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आए मुख्य बदलाव। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस काल में आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का क्षेत्र था, विशेषकर पंजाब और सरस्वती क्षेत्र। समाज सरल, ग्रामीण और घुमंतु जीवन शैली वाला था। लोग मुख्यतः पशुपालन और थोड़ी बहुत कृषि करते थे। ऋग्वैदिक समाज समानतावादी था। वर्ण व्यवस्था केवल पेशा के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थिति बदली। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब यह जन्म से तय होने लगी। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च हो गया और शूद्र समाज के सबसे नीचे। स्त्रियों की स्थिति भी बदल गई। ऋग्वैदिक काल में वे शिक्षित थीं, यज्ञों में भाग लेती थीं, पर उत्तर वैदिक काल में उनका सामाजिक और धार्मिक स्थान घट गया। अराग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन, गाय धन का प्रतीक थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बहुत बढ़ गया। लोहे के औजारों के प्रयोग से खेती का विस्तार हुआ। गांव स्थायी होने लगे और व्यापार बढ़ा। सिक्कों का उपयोग आरंभ हुआ। निष्क और शतमान जैसे धातु मुद्रा रूपों में ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था जनजातीय थी। राजन यानी राजा जनसभा और समितियों की मदद से शासन करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जनसभाएं कमजोर पड़ गईं और राज्य सत्ता मजबूत हुई। स्थायी राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे कुरु और पंचाल। राजा अब ईश्वर तुल्य माना जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में प्रकृति की शक्तियों की पूजा होती थी। अग्नि, इंद्र, वरुण, वायु। पूजा सरल थी। यज्ञों में घी और अन्न चढ़ाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जटिल और महंगे हो गए। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा और कर्म कांड प्रधान धर्म बन गया। उपनिषदों के समय तक लोग यज्ञों से आगे बढ़कर आत्मा और ब्रह्म जैसे दार्शनिक विचारों पर चिंतन करने परंपरा पर आधारित ऋग्वैदिक काल तक आर्य पंजाब और सरस्वती क्षेत्र में सीमित थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वे गंगा यमुना के दोआब तक फैल गए। नई कृषि भूमि, नए जनपद और अंततः महाजनपदों की नींव पड़ी। तो आइए एक नज़र डालें इन दोनों कालों के मुख्य अंतरों पर। समाज समानता से असमानता की ओर अर्थव्यवस्था, पशुपालन से कृषि आधारित राजनीति, जनजातीय शासन से राज्य व्यवस्था धर्म, सरल यज्ञों से जटिल कर्मकांड तक संस्कृति, प्रकृति पूजा से दर्शन चिंतन तक। ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल की यह यात्रा सिर्फ बदलावों की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की जड़ों की कहानी है। यही काल आगे चलकर हमें महाजनपदों, बौद्ध धर्म और महान साम्राज्यों की ओर ले गया। इतिहास की इस यात्रा में आपका स्वागत है। अगले भाग में मिलते हैं।